दिन हमें किसी ना किसी यूट्यूबर, टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर की डाइवोर्स या सेपरेशन की खबर सुनने को मिलती है और हर बार हम शौक में रह जाते हैं, क्योंकि ये वही कपल होता है जिसकी शादी की वीडियोस हमने देखी होती हैं, जिसके ग्रैंड वेडिंग फंक्शंस पे लाखों खर्च हुए होते हैं और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। अच्छा माशाल्लाह। जिसके आफ्टर मैरिज व्लॉग्स में सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा होता है। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हंसी, मजाक, गिफ्ट्स, ट्रिप्स, सब कुछ देख के लग रहा होता है कि शायद इनसे ज्यादा तो खुश कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब अचानक उनकी सेपरेशन या डाइवोर्स की खबर सुनने को मिलती है तो ऑडियंस का पहला रिएक्शन होता है कि ये कपल तो बहुत खुश था, फिर आखिर हुआ क्या। सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने वाली लाइफ क्या सिर्फ कैमरे तक ही होती है? क्या फेम और कंटेंट क्रिएशन रिलेशनशिप्स पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, या फिर हमें ऑडियंस को सिर्फ आधी हकीकत दिखाई जाती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी, रिसर्च और रियल लाइफ पैटर्न्स की मदद से समझेंगे कि आखिरकार क्यों इतने सारे इन्फ्लुएंसर कपल्स के रिलेशनशिप टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या सच वाकई उतना सिंपल है जितना सिंपल हमें दिखाया जाता है। अभी हाल ही में डॉक्टर नबीहा अली खान और उनके हस्बैंड के दरमियान सेपरेशन की न्यूज और पब्लिक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ डिफरेंट पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज दे रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स पेश कर रहे हैं। तमाशे हैं कि कभी तलाक हो गई और कभी सुलह हो गई और फिर हमारी तलाक हो गई और फिर तलाक हो गई। इससे पहले मशहूर टिकटॉकर सहर हयात, जिनकी शादी काफी वायरल हुई थी, उनकी भी डाइवोर्स की खबरें हमें देखने को मिली। सहर हयात और उनके हस्बैंड दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाई और दोनों तरफ से बयानात देखने को मिले। मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, मुझसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची में से बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और अभी मशहूर टिकटॉकर अली हैदराबादी की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देते हुए नजर आ रहे थे। फिर अली ने और उनकी वाइफ ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाई और ये भी काफी इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा चला। इससे पहले यूट्यूब और टिकटॉक का एक काफी फेमस कपल सुफियान और निदा, जो कि आपस में कपल वीडियोस बनाया करते थे, उनकी भी सेपरेशन या डाइवोर्स देखने को मिली। एक और फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट, जिनकी शादी की वीडियो आपने देखी ही होगी क्योंकि उनकी शादी की वीडियो काफी वायरल हुई और काफी महंगी शादी थी उनके और उनकी वाइफ के दरमियान भी काफी डिसएग्रीमेंट और सेपरेशन की खबरें देखने को मिली। इसके अलावा एक और फेमस टिकटॉकर फातिमा जाफरी और उनके हस्बैंड शबाज जाफरी के दरमियान सेपरेशन और डाइवोर्स का भी केस काफी वायरल हुआ था। और ये सिर्फ इन कपल्स की बात नहीं है, अगर मैं एग्जांपल देना शुरू करूँ ना तो ये वीडियो सारी एग्जांपल में ही निकल जाएगी। खास तौर पे पिछले 1-2 साल में तो हमें बार बार ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें इन्फ्लुएंसर्स की डाइवोर्स, अलैदगी, उनके दरमियान मसाइल ये हमें देखने को मिले हैं। तो कमी कहाँ पे आई, मसला कहाँ पे हुआ? और सबसे जरूरी बात हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन एग्जाम्पल्स या इन एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में क्या बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें या फिर फैसला करें कि किस केस में हस्बैंड सही था, किस केस में वाइफ गलत थी, और ना ही हम बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम लगाने वाले हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि किसी भी रिलेशनशिप की असल कहानी सिर्फ उन्हीं 2 लोगों को पता होती है जो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो कई ऐसे केसेस हैं और मेरा इरादा किसी भी एक केस को डिस्कस करने का नहीं था, लेकिन हाल ही में डॉक्टर नबीहा अली खान के केस में मुझे कुछ ऐसी बातें नजर आई जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। पहले आप डॉक्टर नबीहा अली खान की ये वीडियो देखिए। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। और आप इन्हीं की ये वीडियो देखिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये कहती हूँ, ये मेरी तस्दीक करता रहा, मुझे गालियाँ देता रहा। शादी के तीसरे दिन मुझ पे तशद्दुद किया गया, मारा गया। आपने दोनों वीडियोस देखी और इन दोनों वीडियोस में डॉक्टर नबीहा अली खान के बयानात में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कहते हैं कि जब तक कोई मुश्किल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती, हम सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख देखते हैं, लेकिन जब वही चीज हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम पर खुद बीतती है वो चीज, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर नबीहा से नहीं बल्कि इंटरनेट पे एडवाइस देने वाले हर एक शख्स से एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी आप किसी को जिंदगी या रिलेशनशिप के बारे में कोई भी मशवरा दें तो अपनी बात बहुत जिम्मेदारी से पेश करें, क्योंकि कभी कभी आपकी कोई छोटी सी एडवाइस किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला बन सकती है। और मेरी ऑडियंस से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट की हर एक बात को ब्लाइंडली फॉलो ना
ना करने लग जाया करें सिर्फ इसलिए कि वो मशहूर हैं या क्वालिफाइड हैं। हर एडवाइस को अपनी सिचुएशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी कॉमन सेंस की रोशनी में लाजमी देखा करें। खैर, अब हम लोग अपने उसी सवाल की जानिब बढ़ रहे हैं जो शुरू में हमारा सवाल था कि आखिरकार ये सेपरेशन या ये डाइवोर्स हमें फेमस इन्फ्लुएंसर्स के दरमियान क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हमें एक साइकिल को समझना होगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले दो क्रिएटर्स आपस में वीडियोस या कपल रील्स बनाना शुरू करते हैं, ऑडियंस उनकी केमिस्ट्री को पसंद करती है, फिर उनकी एंगेजमेंट या शादी हो जाती है, वेडिंग कंटेंट आता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसमें अपनी शादी पे बहुत ही ज्यादा खर्चा भी करते हैं, फिर हमें शादी के बाद के व्लॉग्स देखने को मिलते हैं जिनमें ये खासा खुश नजर आते हैं, ट्रिप्स, गिफ्ट्स, हनीमून, सरप्राइज, सेलिब्रेशन, ये सब इनका कंटेंट बन जाता है। और फिर अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के केस में अचानक से सेपरेशन या डाइवोर्स की खबर आ जाती है। रिसर्च और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की बात करें तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो बात ये कि हर रिलेशनशिप को जो है वो एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है। हर बात कैमरे पे डिस्कस नहीं की जा सकती और ना ही हर प्रॉब्लम पब्लिक के सामने सोल्व की जा सकती है। लेकिन जब किसी कपल की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा सोशल मीडिया पे गुजरता है तो उनके रिलेशनशिप की नेचुरल बाउंड्रीज कमजोर पड़ने लगती हैं। हर पर्सनल मोमेंट कंटेंट बनने लगता है जिसकी वजह से वो उसको फील नहीं करते, ना ही उनके दरमियान कनेक्शन बनता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रेशर में रहते हैं। और फिर जब रिलेशनशिप के साथ कंटेंट, व्यूज, स्पॉन्सरशिप और बिजनेस ये सब कनेक्ट हो जाता है ना, तो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के दरमियान स्पेस नहीं रहती, जिसकी वजह से भी इन कपल्स के दरमियान काफी मसाइल पैदा हो जाते हैं। अनदर थिंग इज कि जब किसी इन्फ्लुएंसर का रिलेशनशिप पब्लिक होता है ना, तो वो रिलेशनशिप का हिस्सा सिर्फ वो दो लोग नहीं होते बल्कि उनकी ऑडियंस, उनके फॉलोवर्स, पब्लिक, मीडिया, कमेंट्स, ये सब कुछ उनके साथ कनेक्ट हो जाता है और हर एक डिसीजन पे हजारों लोग अपनी राय देते हैं। और ऐसे में अपने रिलेशनशिप को संभालना ज्यादातर कपल्स के लिए मुश्किल होता है। हर इन्फ्लुएंसर की डाइवोर्स या सेपरेशन की वजह अलग होती है, इसलिए किसी एक चीज को रीजन बना के हम हर एक केस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी एक बात बताती है कि जब प्राइवेसी कम हो, पब्लिक प्रेशर ज्यादा हो और पर्सनल जिंदगी भी प्रोफेशन का हिस्सा बन जाए तो रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब अगर यहाँ तक आप ये वीडियो देख चुके हैं तो मेरी आखिर में ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का रोज का 20 या 30 मिनट का व्लॉग देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी रोज की 24 घंटे की जिंदगी को जानते हैं। क्रिएटर हमेशा वही दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। वो अपनी लाइफ को बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ के तौर पे पेश करते हैं। हालांकि आपको भी पता होना चाहिए कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए सोशल मीडिया पे किसी भी कपल को अपना आइडियल बनाने से पहले ये याद रखिए कि हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को इन्फ्लुएंसर कपल्स के एडिटेड व्लॉग्स देख के कंपेयर मत करें और ना ही हर किसी की एडवाइस को बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करें। अब मेरी एक रिक्वेस्ट इन्फ्लुएंसर से है, सोशल मीडिया क्रिएटर से है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लाने का फैसला करते हैं तो वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, उसमें ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाती है, मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है। और आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि जो भी लोग कमेंट्स आपको दे रहे हैं आप उनको बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि यही सोशल मीडिया की रियलिटी है। क्योंकि जब पर्सनल मूवमेंट्स पब्लिक कंटेंट बन जाते हैं तो फिर डिस्कशंस, ओपिनियंस, कमेंट्स, इनको आप रोक नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के दरमियान बाउंड्री रखें। हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर आर्ग्यूमेंट और हर इमोशनल मूवमेंट को सिर्फ व्यूज के लिए सोशल मीडिया की नजर ना करें। फिर मुझे शादी क्यों थी जब मुझे वक्त ही नहीं देना था। और अगर कभी रिलेशनशिप में मुश्किल वक्त आ जाए ना तो सोशल मीडिया की कोर्ट में आके लोगों को जज बना के उसका फैसला मत करें। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब भी किसी रिलेशनशिप में मसला आ रहा है या सेपरेशन हो रही है तो वहां से हस्बैंड की तरफ से इतनी वीडियोस देखने को मिल रही है, फिर वहां से वाइफ की तरफ से इतनी वीडियोस देखने को मिल रही है और ये वीडियोस में लड़ाई हो रही है। और यहाँ पे जो हमारे मीडिया के लोग हैं या जो भी इंटरव्यूज करने वाले हैं उनको अपना कंटेंट मिल गया, वो उनका इंटरव्यूज कर रहे हैं। कोई हस्बैंड को बुला के इंटरव्यू कर रहा है, कोई वाइफ को बुला के इंटरव्यू कर रहा है, उनको अपने व्यूज मिल रहे हैं। ऑडियंस को भी मजे लेने के लिए, बात करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया। लेकिन जिंदगी किसकी खराब हुई? उन दो लोगों की जो उस रिलेशनशिप में थे। इसलिए चाहे आप ऑडियंस है या इन्फ्लुएंसर है, एक बात याद रखिए जो कि मेरी वीडियो का असल मकसद है, वो ये है कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। एक हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब होता है इज्जत, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और प्राइवेसी। और ये चारों चीजें लाइक्स, व्यूज, फॉलोवर्स से ज्यादा कीमती हैं। बाकी आपकी सबके बारे में क्या राय है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह की रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।